अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ये क़ससुल अंबिया बुक है, जिसमें तो हमारे जो अंबिया कराम है दुनिया में। अब बच्चों, आप लोगों को पता है दुनिया में कितने नबी आए, बताएं। हाँ जी, आज मैं ज़रा अपने जो ट्यूशन के बच्चे हैं उनको ज़रा इस्लामिक टॉपिक के बारे में कुछ उनको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। या शायद इन लोगों ने पहले ये कभी नहीं सुनी हुई, तो मेरे पास से बुक थी तो मैं कहा चले एक व्लॉग भी बन जाएगा और कुछ जो है ना हम इसके बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो करें स्टार्ट? चलो जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है हमारे सबसे पहले नबी का नाम क्या था? हाँ जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे जो है ना उनके टॉपिक से। और सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद क्या कोई नबी आया? वो आखिरी नबी थे। और सबसे पहले हमारे नबी थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और उनकी मिसिस का मतलब उनकी बीवी का नाम क्या था? हज़रत हवा। ठीक है, चलें जी। तो ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तख्लीक़े कायनात के सिलसिले में पैदाइश आदम का वाक़या मुख्तलिफ़ पहलुओं से बड़ी अहमियत और अज़मत रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जवान जो इनसे पहले पैदा किए जा चुके थे और हर वक्त इनकी इबादत में लगे रहते थे, इसकी इत्तला दी और फरमाया, ए फ़रिश्तों, मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाना चाहता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, क्या तू ज़मीन पर ऐसी मखलूक को खलीफा बनाना चाहता है जो इसमें फ़साद फैलाए और खून बहाए? हम तेरी हमद के साथ तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। यानी कि ये फ़रिश्ते किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला को। किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला को। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा करना था उससे पहले की बात है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से पूछे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक ज़रूरत और मसलहत जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, यानी इबादत के अलावा इस नई मखलूक से खिलाफ इलाही का कलाम किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले ना हज़रत आदम का एक पुतला बनाया था, जिसे आप आजकल देखते हैं ऐसे गुड्डे गुड़ियाँ बनी होती हैं ना। पहले अल्लाह ताला ने पुतला बनाया था, फिर अल्लाह ताला ने उस पर फूंक मारी थी, फिर उसके अंदर रूह आई थी। पता है आप लोगों को ये क्या नहीं कि हज़रत आदम कैसे पैदा हुए थे? इस तरह ये देखें जैसे बुक में भी लिखा हुआ है। अल्लाह ताला ने जो है ना सबसे पहले एक पुतला बनाया था। फिर अल्लाह ताला ने आदम को कायनात की तमाम अशिया के नाम, उनकी सिफ़ात, ख़ुसूसियात का इल्म दिया जिनसे खिलाफत का काम लिया जा सके। ठीक है, इसके बाद इंसान की तकमील हुई तो अल्लाह ने फ़रिश्तों पर आदम की बड़ाई दिखाने के लिए कायनात की इन्हीं शाह को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और उनसे फरमाया कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो मनसब खिलाफत के फ़राइज़ अदा कर सकते हो। कैसे बनाया अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को? मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक पुतला बनाया था पहले, फिर उसमें फूंक मारती है, मतलब रूह उनके अंदर डाली। फिर वो जैसे हमारी तरह जैसे हम इंसान हैं उस तरीके से फिर वो अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो पैदा किया था। सबसे पहले नबी हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। और इब्लीस आपको पता है कौन था? अच्छा जी, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा किया था ना तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सजदा करना, और शैतान को भी हुक्म दिया कि इसको ना सजदा करो। तो फ़रिश्तों ने तो हज़रत आदम को सजदा किया लेकिन शैतान ने नहीं किया। क्यों पता है आप लोगों को? जी। क्या पता है, बताएं। शैतान ने कहा था मुझे मिट्टी से बनाया और इसको शैतान को आग से बनाया। शैतान ने कहा था कि मुझे तो मैं आग से बना और हज़रत आदम मिट्टी से बने, तो आग जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो मैं मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा क्यों करूँ? उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं की। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया था? शैतान को जन्नत निकाल दिया था। शैतान को फिर अल्लाह ताला ने जो है ना वो निकाल दिया था। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तू जन्नत के इलाके से निकल जा, तुझे अकड़ने और तकब्बुर करने का हक़ नहीं है। यानी कि उसने गरूर किया था ना कि मैं तो आग से बना, मैं क्यों इसको सजदा करूँ? तू ज़लील और कमीना है कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अकड़ रहा है। जन्नत में खुदा की वही मखलूक रह सकती है जो नरम मिजाज की हो, पूरी अतात व गुज़ार और फरमा बरदार हो। शैतान ने कहा, ए खुदा, तू मुझे इस दिन तक मोहलत दे जिस दिन सब उठाए जाएंगे। सब किस दिन उठाए जाएंगे? क़यामत वाले दिन तक का तू मुझे मौका दे, और हिसाब एमाल के लिए तेरी बारगाह में पेश किए जाएंगे। यानी क़यामत तक मुझे ज़िंदा रख।
अल्लाह ताला ने बावजूद इसकी नाफरमानी और इसकी दरख्वास्त कबूल की और फरमाया तुझे ये मोहलत दी जाती है। आपको पता है शैतान तो ज़िंदा है, जैसे हम कहते हैं कि शैतान तो हर वक्त हमारे पास जो है ना वो जगह जगह मतलब जो गलत काम करते हैं कहते हैं ना शैतान ने भड़काया जी, शैतान ने ऐसे किया कि शैतान हर टाइम उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये क़यामत तक मतलब ये इसी तरीके से रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान जन्नत में से तू ज़लील और ख्वार होकर निकल बाहर हो, औलाद आदम में से तेरी जो इताअत करेगा मैं इन सबको जहन्नुम में भर दूंगा। शैतान का ये माल और इसके नतीजे में अहले हक अहले बातिल दो जमातों में इनका तकसीम हो जाना और फिर अहले हक का अल्लाह के नामो कराम से मुतमत्ता होना और जन्नत का हकदार होना और अहले बातिल का इस नाराज़गी का मुस्तहिक होना और दोज़ख में दाखिल किया जाना सब अल्लाह की तरफ से था। उसने सिर्फ क्या किया था, किसको सजदा करने से इनकार किया था? शैतान ने हज़रत आदम को, तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया था। अच्छा जी, हज़रत आदम और हज़रत हवा से दो बच्चे भी थे। आप लोगों को पता है उनका क्या नाम था? दो बेटे थे, हज़रत हाबील और हज़रत काबील। ये हज़रत आदम और हज़रत हवा के बेटे थे। हज़रत आदम दस्तूर के मुताबिक काबील की उनकी एक बहन भी थी, ठीक है, उनकी एक बहन भी थी। पहले मतलब बहन भाइयों की भी वो शादी हो जाती थी, ठीक है। हज़रत आदम के दो लड़के हबील और कबील थे। हज़रत आदम दस्तूर के मुताबिक काबील की बहन को हबील के निकाह में देना चाहते थे। ये लड़की हसीन थी, काबील इसका तलबगार हुआ, हालांकि ये इसके साथ लड़की पैदा हुई थी और कायदा के मुताबिक इसका निकाह जायज़ नहीं था। जब इसने इसरार किया तो हज़रत आदम ने हुक्म दिया कि दोनों खुदा की बारगाह में अपनी अपनी नज़र पेश करें, जिसकी नज़र अल्लाह ताला के यहाँ कबूल कर ली जाएगी, साथ लड़की की शादी कर दी जाएगी। कबील ने अपने खेत का सड़ा हुआ अनाज पेश किया और हबील ने एक मोटी ताज़ी बकरी। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक आसमान से आग उतरी और इस आग ने हबील की बकरी को जला दिया। यह कबूलियत की निशानी थी। कबील ये देखकर बिगड़ा और उसने हबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल करके रहूँगा। आप लोगों को पता है कि पहला कत्ल भी एक भाई ने एक भाई का किया था जी, ठीक है। तब से ही ये कत्ल की जो है ना वो चल रही है और क़यामत तक जितने भी कत्ल होते रहेंगे ना उसको ये कबील को गुनाह मिलता रहेगा अपने भाई को कत्ल करने का। हाबील ने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है कि तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। उससे बात यह है कि अल्लाह ताला मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है। फिर जब वो उसका कत्ल किस तरह हुआ, कबील मौका की ताक में रहा। जब इसे हबील तन्हा मिला तो वो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। और हबील ने कहा अगर तू मेरे कत्ल के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तब भी मैं तेरी तरफ अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए ना बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मेरा इरादा तो यह है कि तू मेरे कत्ल का गुनाह और अपना पिछला गुनाह दोनों अपने सर रख, फिर तू दोस्तियों में शामिल हो जाए। ये जुल्म करने वालों की सज़ा है। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत आदम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और इनका दिल बहलाने के लिए इनकी जिन से इनकी बीवी हवा को पैदा किया और दोनों को हिदायत की कि जन्नत के फलों और पैदावार में से जो चाहो खाओ। जन्नत में तो आपको होता है बड़े बड़े खूबसूरत दरख्त हैं, फल है, सब कुछ। अल्लाह ने उनको इजाज़त दी कि आप लोग इसमें से जो, लेकिन अल्लाह ने उनको एक दरख्त का फल खाने से ना मना किया था कि आप लोगों ने सिर्फ ये वाला फल नहीं खाना, इस दरख्त के पास नहीं जाना, बाकी आप जो मर्ज़ी खा सकते हैं। अब यहाँ फिर आगे शैतान हज़रत आदम को कहने कि आप इसमें से फल खाओ, क्योंकि वो उनको भी जन्नत से निकलवाना चाहता था। जैसे अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला, वो हज़रत आदम को भी जन्नत से निकलवाना चाहता था। शैतान ने दोनों को बहकाया और कहा कि खुदा ने तुमको इस दरख्त का फल खाने से इसलिए मना किया कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल ना हो जाए, क्योंकि जन्नत फरिश्तों ही के रहने के लिए बनाई गई है और यहाँ रहने वालों को अब्दी ज़िंदगी हासिल है। अब्दी ज़िंदगी जो हमेशा वाली ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होनी। आदम और हवा शैतान के इस बहकावे में आ गए। अव्वल तो उन्होंने ख्याल किया कि खुदा की कसम कोई झूठी नहीं खा सकता। उसने खुदा की कसम खा ली थी शैतान ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम कोई झूठी नहीं खा सकता। अल्लाह ने जो इनको इस दरख्त का फल खाने से मना किया था, इस मुमानत की आर्जी थोड़े वक्त के लिए जो गुजर गया समझे या ख्याल किया मुमानत का दर्जा नहीं रखती। मतलब कि अल्लाह ताला ने उनको मना किया था लेकिन शैतान ने उनको भड़काया कि क्या करो, फल खाओ। फिर जब इन दोनों ने इस दरख्त का फल चखा फिर इस तरह हुआ कि हबील ने कबील को जो है ना वो कत्ल कर दिया, ठीक है। तो बाकी की जो इसकी स्टोरी है ना उसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, वो भी मैं बच्चों को सुनाऊंगी। अभी मैंने बस इसका जो है ना पार्ट 1 बनाया है और ये मैंने बच्चों को, कैसी लगी है आपको स्टोरी? अच्छी लगी है। मैं अब आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछूं, आप लोगों को आ जाएंगे? मैं पूछूं आप लोगों से?
कितने बच्चे थे हज़रत आदम के और हज़रत अम्मा हवा के? 3 थे ना, एक बेटी भी थी। बेटों के नाम क्या थे? हजरत कबीर, हज़रत हाबील हजरत कबीर और हज़रत काबील। ठीक है। और उसने किस वजह से कत्ल किया था? एक लड़की की वजह से कत्ल किया था, ठीक है, अपने भाई का। और क्या उसे कहते हैं, उनको जन्नत से क्यों निकाला गया था? बताएं आप बताएं रेहान, जन्नत से क्यों निकाला गया था हज़रत आदम को? क्या किया था उन्होंने? वो दरख्त थोड़ा ऊंचा बोले। दरख्त का फल खाया। जिस दरख्त से अल्लाह ताला ने फल खाने से मना किया था। और आप बताएं बिलाल के उन्होंने शैतान ने सजदा क्यों नहीं किया हज़रत आदम को? क्योंकि इस्लाम कहता मैं आपका बना और हजरत आदम मिट्टी से बनया, तो आप ज़्यादा ताकतवर होती है इसलिए उन्होंने किया। शाबाश। अल्लाह ताला ने हमें जन्नत से निकाला। यानी कि इसका मतलब है कि बच्चों को समझ आ रही है। चलें, अब हमने हज़रत आदम के टॉपिक से स्टार्ट किया। मैं अपना इसका आज का इतना ही एंड करती हूँ कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया। उसके बाद जो इसका पार्ट 2 है वो इंशाल्लाह कल मैं बनाऊँगी और मैं कल आप लोग सबके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरा ये जो है आज की स्टोरी वो कैसी लगी बच्चों के साथ। अब इंशाल्लाह मैं इसमें और भी अंबिया कराम के जो है ना किस्से हैं, ये देखें, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का आ गया, और भी बहुत सारे हैं। वो फिर ऐसा ऐसा जो है ना वो मैं इनको सुनाती जाऊँगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँगी। चलें, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।